अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है जब माइल्स और दरगाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौजूदगी का पता चल जाता है। तभी सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ अखाड़े से बाहर निकल आते हैं और दरगाह के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर दरगाह चिल्लाते हुए अपने पहरेदारों को हुक्म देता है, इस आदमी को पकड़ो। काजी फजल के इशारे पर उसके लोग भी मैदान में कूद पड़ते हैं। देखते ही देखते काहिरा का मैदान जंग का मंजर बन जाता है। दरगाह सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर गरजता है, मार डालो इसे। लेकिन उसी वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सिपाही से नेजा छीन लेते हैं और पूरी ताकत से दरगाह की तरफ फेंकते हैं। दरगाह तो बच जाता है लेकिन नेजा उसकी कुर्सी को चीरकर निकल जाता है। गुस्से से बेकाबू होकर दरगाह चीखता है, जकड़ो इसे, पकड़ो, मार डालो, और फिर वह माइल्स के साथ महल की ओर भाग निकलता है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी दरगाह के सिपाहियों का सफाया करते जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शेरक और शहवार अपने सिपाहियों के साथ कश्तियों तक पहुंचते हैं। शहवार मुस्कुराकर कहता है, दरिया ए नील मुझे पसंद करता है और मैं नील को पसंद करता हूं। ये दरिया मेरे दुश्मनों को निगल चुका है और अब हमें काहिरा तक ले जाएगा। सब लोग रवाना हो जाते हैं। उसी समय काहिरा की सराय में दरवाजे खुलते हैं और सलाहुद्दीन के साथी घोड़ों पर सवार होकर तूफान की तरह अंदर दाखिल हो जाते हैं। सराय वाला यह नज़ारा देखकर बहुत खुश होता है। दरिया के किनारे शमसा भी अपना काम पूरा करके लौट रही होती है कि अचानक किसी की आवाज़ गूंजती है, मरने वाले फौजी सलीबी थे। ये सुनकर शमसा ठिठक जाती है। अपनी सहेलियों से कहती है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। और फिर वह आगे बढ़ जाती है। वहाँ लोग दरिया से सलीबी सिपाहियों की लाशें निकाल रहे होते हैं। शमसा उनके गले पर सलीब का निशान देखती है और सदमे से बेहाल होकर कहती है, क्या तुमने मुझसे मेरे ही हममज़हब भाइयों का कत्ल करवा दिया, काजी फजल। और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। इस बीच काहिरा में लड़ाई और तेज़ हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एथस और उनके साथी दरगाह के सिपाहियों से जमकर भिड़ते हैं। दरगाह और माइल्स भागते हुए बचे हुए मंजर को देखते हैं। माइल्स गुस्से से दरगाह से कहता है, तुम्हारी हिकमत ने मुझे मेरे सारे सिपाहियों से महरूम कर दिया। दरगाह भी झल्लाकर जवाब देता है, नहीं, मुझे ही सबने धोखा दिया है। लेकिन भागते भागते उनकी राह रोक लेते हैं शेरक और शहवार। दरगाह तलवार निकालकर गरजता है, मैं दरियाई नील की कसम खाता हूँ, मिस्र को इस गद्दार के हवाले नहीं करूँगा। और हमला कर देता है। भीषण युद्ध छिड़ जाता है। एक ओर शमशीरों की टकराहट, दूसरी ओर तलवारों की चमक, और इसी जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी माइल्स को अपनी तलवार से चीर डालते हैं। वहीं शहवार दरगाह के सीने में खंजर भोंक देता है। वह दरगाह जिसने दूसरों की मौत का मजा चखा था, आज अपनी मौत का स्वाद चख लेता है। माइल्स और दरगाह दोनों का अंत हो जाता है। काफिरों और गद्दारों का गठजोड़ यहीं खत्म हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही खुशी से नारे लगाते हैं, फतह हमारी है, फतह हमारी है। दूसरी ओर शमसा बेहोश होकर अपने अतीत का अजीब सा सपना देखती है, एक बच्ची, झूला, एक माँ, और फिर उसी बच्ची का बड़ा होकर सलीब का नक्शा बनाना। नींद टूटने पर शमसा बेचैन हो उठती है। उसे एहसास होता है कि यह जख्म आंखों से दिखाई देने वाला नहीं बल्कि दिल पर है। वह तय कर लेती है कि उसे अब काजी फजल से हिसाब लेना है। इधर शहवार और शेरक महल में दीवान बुलाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि काहिरा की हिफाजत और शासन संभाला जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने साथियों से मिलते हैं, कुर्बानी और शुक्र अदा करते हैं। तभी शमसा गुस्से से काजी फजल का सामना करती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे ही मजहबी भाइयों का कत्ल मेरी आंखों से करवाया। काजी फजल सफाई देता है, ये सब मिस्र की आज़ादी के लिए था शमसा। अगर दरगाह बचता तो हम सब कैदी बन जाते। वक्त आने पर तुम समझोगी। लेकिन शमसा सख्ती से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है नाज़रीन। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।